नमस्कार। हम अलंकारों की बात सतत कर रहे हैं और अर्थालंकारों पर हम बात कर रहे हैं। जब हम अर्थालंकारों की बात कर रहे हैं तो उसमें हमने 5 तरह के अलंकार हम देख रहे हैं रुय्यक के बताया अनुसार, और उसमें जो सर्वाधिक अलंकार है सादृश्य मूलक अलंकार, उनकी चर्चा हम अनवरत कर रहे हैं। सादृश्य मूलक अलंकार सर्वाधिक क्यों हैं? क्योंकि दो यहाँ पर बात की जाती है, दो तत्वों को लिया जाता है, उपमेय और उपमान। उनमें किस तरह से साधर्म्य, किस तरह से वैधर्म्य दिखाया जाता है, इन पर बात सर्वाधिक की गई है। और इसीलिए जब हम देखते हैं उपमा, रूपक, व्यतिरेक, असंगति, विभावना, इन सभी अलंकारों को जब हम देखते हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उपमेय और उपमेय उपमान का जो संबंध है वो बताया जाता है। तो चूंकि उपमेय पे बात है, चूंकि सादृश्य पर बात है, इसलिए आज हम जिस अलंकार की बात करेंगे वो है प्रतीप अलंकार। तो देखिए, प्रतीप अलंकार जो है वहाँ पर भी उपमेय और उपमान का संबंध है, लेकिन वो संबंध कैसा है? तो इस संबंध को सबसे पहले हम इस नाम के आलोक में देखना चाहते हैं। देखिए, प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा, तिरस्कार, विलोम या विपरीत। ये बात ध्यान रखें कि प्रतीप जो है उसका अर्थ है उल्टा। तो उल्टा यहाँ पर कैसे, विपरीत आखिर कैसे? तो देखिए, उपमेय और उपमान का एक प्रकृत संबंध होता है कि उपमेय को उपमान के सदृश बताकर उसकी श्रेष्ठता बताई जाती है। ये हम उपमा अलंकार में करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो उपमेय और उपमान का जो संबंध है उसका जो धर्म है वो उलट दिया जाता है। कैसे? यहाँ पर उपमेय और उपमान का जो प्रकृत संबंध है उसको उलट कर दिखाया जाता है। तो यहाँ पर प्रतीप अलंकार माना जाता है। तो ये पहली शर्त है कि जहाँ उपमेय और उपमान का जो प्रकृत संबंध है उसको उलट कर दिखा दिया जाता है। तो यहाँ पर हम पाएंगे कि उपमान को या उपमान की उपमेय के रूप में कल्पना की जाती है। जैसे कि मुख चंद्रमा है, हमने ये कहा रूपक अलंकार में, हमने ये कहा मुख चंद्रमा जैसा है उपमा अलंकार में। लेकिन हम ये कहें चंद्रमा मुख है तो वहाँ पर प्रतीप अलंकार हो जाएगा, ठीक है। और यदि हम उसका कारण भी साथ में बता दें तो वहाँ व्यतिरेक हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जब हम उपमान की उपमेय रूप में कल्पना कर रहे हैं तो ये प्रतीप अलंकार माना जाएगा, उपमान को उपमेय बता दिया जाना। तो यहाँ पर जब हम उपमान को उपमेय बता रहे हैं तो उपमान का तो तिरस्कार कर रहे हैं और उपमेय को प्रकृष बताया जा रहा है, उसको श्रेष्ठ बताया जाना कवि का एक हेतु हो जाता है, और वही उसे ये कहकर वो चमत्कार की सृष्टि वहां पर करता है। इसीलिए इसे प्रतीप अलंकार कहा जाता है। अब यदि इसकी परिभाषाओं को देखें जो कि संस्कृत काव्यशास्त्रियों ने दी हैं, तो वो ये है कि उपमान तिरस्कारास्यालंकार ता बीजत्वात्। तो इसके बीज में, इसके मूल में क्या है कि उपमान का जो तिरस्कार है वो प्रतीप अलंकार के मूल में होता है। तो उपमान चूंकि श्रेष्ठत्व है, चूंकि परंपरा प्रसूत है, जो उपमेय से गुणधर्म में कुछ अधिक है, गुणाधिक्य है उसमें, तो यदि हम उपमान को उपमेय बना दिया जाएगा तो क्या होगा? उपमान का तिरस्कार। तो उपमान का तिरस्कार जिस अलंकार में होता है वो प्रतीप अलंकार माना जाता है। इसी तरह यदि हम साहित्य दर्पणकार जो विश्वनाथ हैं, आचार्य विश्वनाथ, उनकी परिभाषा यदि हम देखें तो उन्होंने कहा है प्रसिद्ध्योपमान स्योपमेयत्व प्रकल्पनम, कि सबसे पहले तो क्या किया जाता है कि प्रसिद्ध जो उपमान है उसकी उपमेय के रूप में कल्पना की जाती है, निष्फलत्वाभिधानम, और उसके बाद क्या किया जाता है? उपमान का ये कहकर निष्फलत्व बता दिया जाता है, तो वहां पर प्रतीप अलंकार कहा जाता है। तो निष्फलत्वाभिधानम व प्रतीप मीति कथ्यते, तो वहाँ प्रतीप जो अलंकार है वो कहा जाता है। तो यहाँ पर उपमान का निष्फलत्व और उपमेय का प्रकर्ष दिखाना कवि का हेतु रहा है, कवि का उद्देश्य रहा है। तो ये बात है। ललित ललाम की हम बात करते हैं, और जब ललित ललाम ग्रंथ की बात करते हैं तो ललित ललाम रीतिकाल के किस आचार्य का ग्रंथ है ये आपको बताना है मुझे, आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ये आपके लिए प्रश्न। तो यदि हम ललित ललाम की बात करें तो उसमें इसकी परिभाषा इस तरह है कि जहाँ प्रसिद्ध उपमान को
पलट कहत उपमेय, बरनत तहा प्रतीप है, कवि जन जगत अजय। तो जहाँ पर प्रसिद्ध उपमान को उपमेय पलट कर क्या कह दिया जाता है, उपमेय बता दिया जाता है, तो वहाँ पर प्रतीप अलंकार जो जगत है वो उस अलंकार को क्या कहता है, प्रतीप अलंकार कह देता है। फिर हम यदि देखें तो हमने बात की कि उपमेय और उपमान का एक प्रकृत संबंध होता है। तो यदि कभी कभी पूछ लिया जाता है कि प्रतीप और उपमा में क्या अंतर है, प्रतीप और व्यतिरेक में क्या अंतर है। देखिए, जब हम प्रतीप और उपमा की बात करते हैं तो उपमा अलंकार में उपमेय और उपमान का जो संबंध है वो सादृश्यता पर आधारित है, वो उपमेय पर आधारित है। लेकिन उपमा में उपमेय को उपमान के सदृश बताया जाता है, किंतु प्रतीप में जो उपमान से उपमेय का प्रकृष वहां दिखाया जाता है और उपमान को उपमेय का समान बता दिया जाता है। लेकिन ये नहीं है कि इसके ये परस्पर विलोम है, हाँ अर्थ आपको पता होना चाहिए, तो ये यहाँ पर है। और दूसरी बात, जब प्रतीप में उनका उपमेय बताया जा रहा है तो वहाँ वो अर्थ से सिद्ध होगा। उपमेय और उपमान में जो उपमेय भाव जहाँ बताया जा रहा है, सादृश्य भाव जो बताया जा रहा है, और फिर उपमेय का जो प्रकर्ष जो बताया जा रहा है वो अर्थ से सिद्ध होगा। तो ये बात है। फिर यदि हम बात करें प्रतीप और व्यतिरेक की, तो देखिए प्रतीक जो है उसमें जो हालांकि दोनों में ही उपमेय का प्रकर्ष दिखाने का भाव है, लेकिन प्रतीक में जो महत्वपूर्ण है वो तिरस्कार जो है, कैमर्थ्य जो दिखाने की बात की जा रही है वो महत्वपूर्ण है। व्यतिरेक में जब हम बात करते हैं तो व्यतिरेक में भी तिरस्कार तो होता है लेकिन अप्रत्यक्ष वहां पर होता है। प्रतीक में प्रत्यक्ष तिरस्कार वहां पर किया जाएगा, और जब हम व्यतिरेक की बात करेंगे तो वहां पर अप्रत्यक्ष रूप से तिरस्कार होगा, क्योंकि वहां उपमेय का प्रकर्ष कारण सहित दिखाया जाएगा। तो ये बात है, ये अंतर आप प्रतीप और व्यतिरेक में देख सकते हैं। उदाहरण यदि हम देखें तो अमीय झरत चहु और सो, नयन ताप हरिलेत, राधा जू के वदन अस, चंद उदित के ही हेत। तो यहाँ राधा के मुखमंडल की बात की गई है, और जब हम राधा के मुखमंडल की बात करते हैं, राधा जू के वदन की जब कहते हैं, तो वहाँ ये कह रहे हैं कि राधा का मुखमंडल जो कोई देख लेता है तो उसके चारों ओर, राधा के मुखमंडल के चारों ओर अमृत बरसता रहता है, अमृत सी वर्षा होती है, और उससे क्या होता है कि वो नयनों का ताप जो है वो हर लेती हैं। उनका दर्शन इतना प्रिय है, इतना मधुर है, इतना दिव्य है कि उनका दर्शन मात्र से ऐसा लगता है जैसे कि अमृत की वर्षा चारों तरफ हो रही है, और वो जो नैनों का ताप हर लेती हैं। तो फिर यदि ऐसा है तो चंद उदित के ही है, तो चंद्रमा को उदित होने की, उदय होने की क्या आवश्यकता है। तो देखिए, चंद्रमा का जो गुणधर्म है कि वो सुधा बरसाता है, वो अमृत की वर्षा करता है और शीतलता करता है, तो वो उसको उपमेय बना दिया गया है, राधा के मुखमंडल के समान बता दिया गया है, जब राधा के मुखमंडल के भी यही गुणधर्म है। तो इस प्रकार चंद्रमा का एक तरह से तो ये कहकर भी तिरस्कार किया गया है कि चंद उदित कही हेत, किस लिए उदित होता है। हालांकि प्रतीप की एक चतुर्थ स्थिति आ जाती है, लेकिन इस प्रतीप के उदाहरण में हम ये लिख सकते हैं कि चंद फिर किस लिए उदित होता है, तो यहाँ पर प्रतीप अलंकार माना जाएगा। यदि जैसा कि हमने कहा कि अलग अलग स्थितियां हैं प्रतीप की, सामान्य जब उपमान को उपमेय बता दिया जाए, फिर है कि किस प्रकार उपमेय का तनिक निरादर किया जा रहा है, फिर उपमान का निरादर किया जा रहा है, उपमेय की व्यर्थता बताई जा रही है। इन सभी आधारों पर प्रतीप के कुछ भेद किए गए हैं। पहला भेद जो है वो सामान्य लक्षण जो प्रतीप अलंकार का है कि जब प्रसिद्ध उपमान को उपमेय बना दिया जाए तो कौन सा अलंकार होगा, प्रथम प्रतीप माना जाएगा। तो देखिए उदाहरण देखते हैं। एक शर्त आप ध्यान रखें, प्रसिद्ध उपमान को उपमेय बना दिया जाए तो इसके मूल आधार है ये कि मैथिली आनन से अरविंद कलाधर आरसी जान परे हैं। मैथिली आनंद के जैसे कौन जान पड़ रहा है, अरविंद, कमल, कलाधर जो कलाओं को धारण करता है, चंद्रमा और दर्पण। तो मैथिली आनंद जो सीता का मुखमंडल है उसके समान कौन जान पड़ रहे हैं, अरविंद, कलाधर, आरसी जान परे हैं। सीता का मुखमंडल कमल के समान है, हम ये कह रहे हैं, लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो सीता के मुखमंडल के जैसे वो जान पड़ रहे हैं,
है ना। तो यहाँ उल्टी बात, तो अरविंद कलाधर आरसी इन जो प्रसिद्ध उपमान हैं जो गुणाधिक्य में कुछ अधिक है, लेकिन उनको हमने उपमेय बना दिया गया है, सीता के मुखमंडल के समान कह दिया है, इसलिए यहाँ प्रतीप अलंकार, प्रथम प्रतीप अलंकार माना जाएगा, प्रथम भेद माना जाएगा। कामायनी की दो पंक्तियों को देखते हैं। कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है, छायावादी रचना है, और उसमें नाना मनोभावों का जिक्र है और उसी आधार पर सर्ग लिखे गए हैं। पहला सर्ग चिंता है, उसी की चिंता सर्ग की पंक्तियां हैं। उसी तपस्वी से लंबे थे देवदारू दो चार खड़े। उसी तपस्वी, मनु की देह यष्टि की बात है, उसी तपस्वी जो वहाँ बैठे थे, मनु जहाँ शिला पर बैठे हैं, वहीं उनके समान ही जो देवदारू के वृक्ष भी खड़े थे। तो देवदारू का वृक्ष जो है यहाँ पर ये उपमान है और इनको हमने तपस्वी के समान बता दिया गया है, उपमेय बता दिया गया है। तो प्रसिद्ध उपमान को जब उपमेय बता दिया जाए तो कौन सा अलंकार माना जाएगा? प्रथम प्रतीप माना जाएगा। अब दूसरा प्रतीप क्या है, उसकी क्या शर्त है? तो जहाँ सुप्रसिद्ध उपमान को प्रसिद्ध उपमेय के समान कहकर वास्तविक जो उपमेय है उसका अनादर किया जाता है, तो वास्तविक उपमेय का जब अनादर कर दिया जाए तो प्रथम प्रतीप होता है, तो द्वितीय प्रतीप होता है। तो सुप्रसिद्ध उपमान को प्रसिद्ध उपमेय के समान कहकर, तो देखिए, गर्भ करहु रघुनंदन जनी मन माही, देखहु आपनी मूर्ति सिए की छाही। तो गर्भ करहु रघुनंदन, देखिए रघुनंदन जो है वो तो स्वयं उपमान है, लेकिन उनको हमने सीता की छवि के समान बता दिया गया है। तो उपमान को पहले तो उपमेय के समान बता दिया गया है और सिए की छाही कहा कहकर फिर ये गर्भु करहु रघुनंदन कर दिया जाता है। तो वास्तविक जो उपमेय है उसका अनादर किया गया है। तो इस प्रकार सुप्रसिद्ध उपमान को प्रसिद्ध उपमेय के समान कहकर वास्तविक उपमेय का जहाँ अनादर कर दिया जाता है वहाँ द्वितीय प्रतीप अलंकार माना जाएगा। और उदाहरण देखें, इससे स्पष्ट हो जाएगा। अरे सुनैने नैनों पर तू क्यों फूली फिरती है, इनके सम इंदिवर श्रेणी प्रति सर में तिरती है। तो देखिए शर्त क्या है, सुप्रसिद्ध उपमान को प्रसिद्ध उपमेय के समान कहकर। तो उपमान को सबसे पहले इंदिवर को आंखों के समान कहा गया है। सुनैने नैनों पर तू क्यों इतराती है, तू क्यों फूली फिरती है। तो सुनैने स्त्री की बात की जा रही है और उससे उसके आंखों पर गर्व है, लेकिन उसकी आंखों की तुलना इंदिवर से की गई है, तो इंदिवर को एक तरह से उपमेय बना दिया गया है। फिर जो उपमेय है, वास्तविक जो उपमेय है सुनैने, उनको ये कह दिया गया है उनके नैनों के लिए कि तू क्यों फूली फिरती है। तो यहाँ पर ये बात आ गई है कि वास्तविक उपमेय का अनादर किया जाता है, तो इसलिए यहाँ पर जो दूसरी कंडीशन है, दूसरी जो शर्त है प्रतीप अलंकार की, वो मानी जाएगी। तीसरी जो बात कहें तो जहाँ प्रसिद्ध उपमान को उपमेय के सदृश कहकर प्रसिद्ध उपमान का निरादर किया जा रहा है, तो कथन से निरादर किया जाए वहां पर प्रतीप अलंकार माना जाएगा। तो उपमान को उपमेय के सदृश बताया जा रहा है, ये तो सभी में हो रहा है, लेकिन यहाँ क्या किया जा रहा है, प्रसिद्ध उपमान का निरादर किया जाता है। पहले हमने क्या किया था कि यहाँ पर उपमेय का अनादर किया जा रहा है और यहाँ पर उपमान का एक तरह से अनादर किया जा रहा है। तो विद्युत की द्युति फीकी लगे, रघुनाथ प्रिया मुस्कान के आगे। रघुनाथ की प्रिया कौन है? सीता। सीता की मुस्कान की बात हो रही है, उपमेय है, और विद्युत की द्युति की बात की जा रही है जो उपमान है। तो विद्युत की द्युति पहले तो इसे उपमेय के समान बता दिया गया है, फिर कहा है फीकी लगे, तो फीकी कर दिया गया है, निरादर कर दिया गया है ये कथन कहकर कि उसका जो चमक है, विद्युत की जो चमक है, वो भी सीता के मुखमंडल के आगे, मुस्कान के आगे फीकी लगती है। तो इसलिए यहाँ तृतीय प्रतीप अलंकार माना जाएगा, जहाँ उपमान को एक तो उपमेय के सदृश कहा गया है, फिर प्रसिद्ध उपमान का ये फीकी लगे कथन के द्वारा निरादर कर दिया गया है, इसलिए यहाँ तृतीय प्रतीप अलंकार माना जाएगा। चतुर्थ प्रतीप अलंकार क्या है, इसकी चौथी स्थिति क्या है? तो जहां उपमेय की समता करते में उपमान नहीं ठहर पाता, तो एक तरह से जो उपमान का तिरस्कार यहाँ पर बताया जा रहा है, उपमान ठहर ही नहीं पाता है उसकी समता में, वहां चतुर्थ प्रतीप माना जाता है। तो तव मुख समकत वह सकत,
कहा बिचारो चंद, कि तुम्हारे मुख की जो समता है वो बेचारा चंद कर ही नहीं सकता, तो उसमें वो योग्यता ही नहीं है। तो उपमान को अयोग्य बता दिया गया है एक तरह से। ये चतुर्थ प्रतीप है कि जहाँ उपमेय की समता में उपमान नहीं ठहरता, उसे अयोग्य बता दिया गया है, वहां चतुर्थ प्रतीप अलंकार माना जाएगा। इसका जो अंतिम भेद है यदि हम उसको देखें, पंचम प्रतीप, तो जहाँ पर उपमान कि उपमेय में समता तो स्थापित की जा रही है, लेकिन उसका उपमान का व्यर्थ होना भी बताया जा रहा है। तो समता में उपमेय के व्यर्थ होत उपमान, व्यर्थता बता दी जाती है। तो उपमेय के आगे हमने पहले जो कंडीशन देखी, पहली जो शर्त देखी थी, उसमें अयोग्य बताया जा रहा था, लेकिन यहाँ पर उपमान की व्यर्थता जब बता दी जाती है और वो सिद्ध कर दी जाती है कथन के द्वारा, वहां पर पंचम प्रतीप अलंकार माना जाता है। देखिए उदाहरण, परिमल पूरित पीत मृदु मंजू राधिका गात, अब अली चंपक फूल की भूल न कीजिए बात। तो भूल कर बात ना कीजिए चंपक फूल की, तो चंपक फूल उपमान है, उसकी भूल कर भी बात ना कीजिए। क्यों नहीं कीजिए? क्योंकि राधिका का जो शरीर है वो पीताभ आभा से परिपूर्ण है, कोमल है और सुंदर है, और चंपक पुष्प के समान उसकी जो देह यष्टि है वो चमकती रहती है। तो इसलिए अब राधिका के शरीर के आगे, राधिका के सौंदर्य के आगे चंपक पुष्प की भूल करके भी बात करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये भूल न कीजिए बात, ये पद जो है वो उपमान की, चंपक फूल की व्यर्थता को सिद्ध कर रहा है, और साथ ही उपमेय जो है राधिका गात के आगे ये उपमान की व्यर्थता ये कथन सिद्ध कर रहा है, इसलिए यहाँ पंचम प्रतीप माना जाएगा। तो यहाँ ये हमने 5 स्थितियां देखी कि पहले उपमेय को उपमान बनाना, फिर उपमेय का अनादर, तीसरी स्थिति में हमने उपमान का अनादर, फिर उपमान की अयोग्यता और उपमान की व्यर्थता। तो जब ये सारी चीजें देखते हैं तो वहां प्रतीप अलंकार की बात हम करते हैं। देखिए यहाँ ये ध्यान रखना जरूरी है कि जब हम प्रतीप और व्यतिरेक को देखते हैं तो दोनों के उदाहरण कई पुस्तकों में एक जैसे मिलते हैं, लेकिन ये बात ध्यान रखें कि उपमेय का प्रकर्ष दोनों में दिखाया जा रहा है, लेकिन जो प्रतीप अलंकार का जो मूल उद्देश्य ही ये है कि प्रतीप उपमान का कैमर्थ्य दिखाएगा, प्रतीप उपमान का तिरस्कार दिखाएगा, और वो तिरस्कार इन स्थितियों के माध्यम से दिखाएगा। कभी वो उपमान का अनादर करेगा, कभी जो उपमान की अयोग्यता वहां बताएगा, और कहीं उपमान की व्यर्थता वहां सिद्ध करने का प्रयास करेगा। और जब प्रतीप की बात करेंगे तो जब ये उपमान की जो व्यर्थता है ये प्रत्यक्ष वहां पर सिद्ध होगी, लेकिन व्यतिरेक में अतिरेक उपमेय का तो दिखाया जाएगा, लेकिन उपमेय का प्रकर्ष दिखाकर वहां पर अप्रत्यक्ष रूप से उपमान की कमतरी वहां दिखाई जाएगी। तो ये मूल अंतर है दोनों में। दोनों सादृश्य मूलक अलंकार हैं, लेकिन यहाँ पर जो औपम्य ये जो प्रतीप है वहां पर औपम्य जो है गम्य होता है। तो जो वो बात करेंगे वो अर्थ से जो बात की जा रही है वो अधिक है, वो प्रत्यक्ष अधिक है, इसलिए प्रतीप अलंकार इसे कहा जाएगा। दोनों में उपमेय का प्रकर्ष है, दोनों में एक तरह से उपमान को हे बताया गया है, लेकिन प्रतीप में कैमर्थ्य तिरस्कार जो है वो महत्वपूर्ण है। और वो तिरस्कार किस तरह होगा? उपमान को उपमेय के रूप में सिद्ध करने के लिए वहां उपमान का अनादर किया जाएगा, तिरस्कार किया जाएगा, उसको अयोग्य बताया जाएगा और उसको निरर्थक बताया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्कार।